वार्षिक दीवान में जींद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर दीवान कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्षिक दीवान में जींद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बाबा बंदा सिंह बहादुर दीवान कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जींद पहुंचे। वार्षिक दीवान में जींद पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बाबा बंदा सिंह बहादुर दीवान कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। साथ ही विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे। बहादुर जी का आज 79वां और ये एक सम्मेलन, इस प्रकार का दीवान सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है और मैं बहुत वर्षों से इस सम्मेलन में आता हूँ। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो शिक्षा है, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो भी समाज के लिए उनकी देन है, उस प्रकार की प्रेरणा हमको भी मिलती है। और मैं आगे भी अपनी अगली जो पीढ़ी है, नौजवान है, बाकी सब उनको भी निवेदन हमेशा करता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो शिक्षा है उसको जरूर हम अंगीकार करें, क्योंकि देश के लिए बहुत उन्होंने काम किए। वो एक सेनापति ही नहीं, संत भी थे। संत परंपरा के नाते से उन्होंने, अध्यात्म के नाते से उन्होंने समाज को एक देन दी। वो समाज सुधारक राजा के नाते से उन्होंने एक समाज में सुधार बहुत किए। भूमि का सुधार किया। भूमि सुधार में उन्होंने उस समय जो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो जमीन को खेती करते थे, उन्हीं को जमीन का अधिकार दे दिया। उन्होंने सिक्का अपना नया चलाया। तो ऐसे ऐसे राजाओं के जो काम होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। इससे प्रेरणा लेकर के हमें भी, मुझे भी 9.5 वर्ष हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला, तो बहुत से ऐसे विषयों से प्रेरणा लेकर के ही हम लोग भी करते थे। हमने भी ऐसी बहुत जमीनें हैं जो हमारे जो विभाजन के बाद लोगों को दी गई थी और उनको अब तक वो जो तो चल रही थी, लेकिन उनके मालिकाना हक नहीं थे। हमने कानून बना करके, ऐसे हमारे चीता जी बताएंगे कितनी जमीन है, कितनी जमीन दी होगी, टोटल 30,000 एकड़ जमीन जो है लोगों को हमने अलॉट कर दी है। तो ऐसे शहरों में भी जिनके पास 20-20 साल से ज्यादा के किराएदार थे या जो म्यूनिसिपल कमेटी के लीज होल्डर थे, उनको भी थोड़ा पैसा लेकर के उनको भी मालिकाना हक बना दिया। लोगों को सुख संतोष कैसे मिले, कैसे उनकी संतुष्टि हो, इस प्रकार की योजना बनाने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की हमें शिक्षा जो मिलती है उसे पढ़ना है।